नमस्कार, जोहार। डी फोकस चैनल में आप सभी का स्वागत है। डी फोकस की खबर पर एक बार फिर मुहर लगी है और मुहर खुद जो खाद्य आपूर्ति विभाग है उसकी तरफ से लगाई गई है। और आज कुमरी पंचायत के जो जन वितरण की दुकानों हैं उन पर खुद एमओ साहब पहुंचे हैं और लोगों की शिकायत पर डी फोकस के न्यूज के समाचार प्रसारण के बाद एमओ साहब खुद कुमरी पंचायत पहुंचे और यहाँ पर जो 7 जन वितरण की दुकानें हैं उन दुकानों के खिलाफ जो शिकायत गए थे उस पर खुद वे नोटिस लिए हैं और उसकी जांच में पहुंचे हुए हैं। इस पूरे समाचार को कुछ समय पहले हमारे चैनल के द्वारा दर्शाया गया था, दिखाया गया था और हमारे प्रबंध संपादक ने खुद इस पूरे मामले को बोकारो जिला प्रशासन के समक्ष रखने का काम किया था। समाचार को जानने के लिए आइए हम आपको ले चलते हैं हमारे प्रबंध संपादक हिमांशु के पास, जो इस पूरे समाचार पर अभी पैनी नजर रखे हुए हैं और इस समाचार को वे करीब से देख रहे हैं। आइए उनसे सीधे जुड़ते हैं और जानते हैं कि कुमरी पंचायत में अभी क्या कुछ चल रहा है। और ये जो राशन में गड़बड़ी का मामला है, राशन वितरण में गड़बड़ी का मामला है, इससे लेकर कुमरी में एमओ साहब गए हैं, तो क्या कुछ चल रहा है। हिमांशु जी, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि कुमरी में जो हमारे समाचार प्रसारण के बाद एक्शन हुआ है, क्या कुछ अभी आज के दिन चल रहा है। देखिए, मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि हम लोगों ने एक खबर जो चलाया था कुमरी पंचायत से कि जन वितरण प्रणाली में किस तरह की धांधली हो रही है, वहाँ के जो लोग हैं वो किस तरह परेशान है। तो आप तस्वीरें, सबसे पहले मैं कहूँगा आपने आपके कैमरामैन को कि ये तस्वीरें जरूर दिखाएं। एमओ साहब इस जगह पे पहुँचे हैं और एमओ साहब को किस तरह गांव के लोगों ने घेर लिया है और अपनी समस्याओं को बता रहे हैं। ये तस्वीर है प्रेम कुमार के फेसबुक की, जो वो लाइव कर रहे थे और हम लोग यहाँ से देख रहे थे, क्योंकि इसकी सूचना हम लोगों के पास नहीं थी कि एमओ साहब वहाँ जाने वाले हैं। लेकिन किस तरह गुस्सा है लोगों में, जो लोग हम लोगों से गुस्सा में बता रहे थे, तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं मीडिया को देखकर ये चर्चाएं तो नहीं हो रही है, लेकिन लोगों में किस कदर गुस्सा है। पहले आपके कैमरामैन को कहूँगा कि आप इसे तस्वीर को नज़दीक से आके दिखाएं और देखें कि किस तरह गुस्सा है। एमओ साहब जब उस जगह पे पहुंचे हैं तो ग्रामीण कैसे आक्रोशित हो गए हैं, कैसे उन्हें कह रहे हैं कि आप पैसा लेते हैं। आपको याद होगा, ये जो सज्जन दिख रहा है, ये व्यक्ति हमारे टेलीविजन पे भी आकर बार बार कह रहा था कि एमओ साहब को पैसा जाता है। और जब एमओ साहब उस जगह पे पहुंचे तो एमओ साहब के मुख पे ही उसने ये बात कह दी। उसके बाद कहीं भी उन्होंने जी, और उसके बाद एमओ साहब कैसे गर्म हो गए। अब सुनिए जरा मैं कहूँगा सबसे पहले इस तस्वीर को क्लोज कर दिखाएं। और हमको हिला नहीं सकता देखिए, ये तस्वीरें सही से नहीं आ पाई है, लेकिन जो बातें हैं वो बातें हम तक जरूर पहुंच गई है, लोगों तक पहुंच गई है। जब हम लोग उस जगह पे पहुंचे थे, लोगों ने अपने दर्द को बयां किया था। आप भी उस जगह पे थे। लोगों ने कहा कि किस तरह हमारा अंगूठा ले लिया जाता है लेकिन हमें चावल नहीं दिया जाता है। तो वो कहावत थी ना कि बड़ी देर कर दी मेहरवा आते आते। तो लंबे समय के बाद, इस न्यूज़ के प्रसारण के बाद तरह तरह की बातें जरूर हो रही थी। लोग हमसे कह रहे थे कि हिमांशु जी, आप इस न्यूज़ का प्रसारण करके क्या बताना चाहते हैं। कुछ लोग हमारी बुराइयां भी कर रहे थे, कुछ लोग अच्छाइयां भी कर रहे थे, लेकिन एमओ साहब के इस जगह पे पहुंचने का मतलब ही है कि हमारे खबर में सच्चाइयां थी, हमने सच्चाइयां दिखाई है और लोगों ने उस पर मोहर लगाई है। जो बातें लोगों ने हमारे कैमरे पे कहा था, वो एमओ साहब के वहां पहुंचने पर किस तरह उन्हें घेरे हुए हैं लोग और अपने दर्द को सुना रहे हैं। कोई चावल दिखा रहा है, कोई बता रहा है कि किस तरह जो वहाँ के जन प्रणाली के लोग हैं वो उन्हें कैसे धमकी दिया करते हैं। कहते हैं कि हम लोग एमओ साहब को पैसा दिया करते हैं, जब एमओ साहब ये लोगों से सुना करते थे और हमारे जैसे टेलीविजन पे देखा करते थे। लेकिन आज जब मुख पे ही वो सुने तो कैसे गर्म हो गए और उन्होंने उस व्यक्ति को बुलाकर कितना झाड़ा है, ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं। बिल्कुल आप सामने दिखा रहे हैं कि किस तरह कुमरी पंचायत के लोगों ने, जब एमओ साहब के आने की बात होती है तो जो जिस पोशाक में थे, हिमांशु जी गांव के लोग हैं, उसी पोशाक में दौड़े दौड़े चले आए कि शायद अब उनका दिन बहुरने वाला है और उनकी जो समस्या है, जो चावल नहीं मिलता है, गेहूं नहीं मिलता है, नमक नहीं मिलता है,
किरोसिन तेल तो नहीं मिलता है, इसकी समस्या से उनको निराकरण मिलेगा। और यहाँ जो 7 कोटाधारी हैं, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कोटा रखने वाले कहते हैं, उनकी मनमानी के खिलाफ अब शायद कार्रवाई होगी। क्या कुछ सामने से चल कर आ रहा है? ये एमओ साहब वहां पहुंचे हैं तो क्या कुछ कहीं कार्रवाई जैसी बात हो रही है कि अभी सिर्फ जांच ही चल रही है? हिमांशु जी, देखिए, मैं बता दूं आपको, सबसे पहले बड़ी जो खबर है, सबसे बड़ी खबर कि वहां पे कुल 7 जन वितरण की दुकानें थी, जिसकी पुष्टि लगातार हम अपने टीवी चैनल के माध्यम से कर रहे थे। लेकिन हम आपको ये बता दें कि वहाँ पर जितनी भी दुकानें हैं, उसमें एमओ साहब ने 4 दुकानों पर कार्रवाई की है, ऐसी सूचनाएं आ रही है। और ये कार्रवाई कल ही हो गई है और 3 दुकानों की जांच करने के लिए आज पहुंचे हैं। लेकिन एमओ साहब के द्वारा ऐसी कोई सूचना किसी मीडिया चैनल या मीडिया हाउस को नहीं दी गई है, इसलिए इस खबर पे हम मुहर नहीं लगा रहे हैं। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं कि ये जो 7 दुकान है, इस पे बड़ी कार्रवाई होने जा रही है और ये हमारे खबर का बहुत बड़ा असर है कि हमारे खबर देखने के बाद एमओ साहब लेकिन जिन्हें जागना चाहिए था वो नहीं जागे, लेकिन सरकारी अधिकारी जिनके ये जिम्मेवारी थी वो जाग गए हैं। तो ये हमारे खबर का एक बड़ा असर है। जी बिल्कुल, ये हमारे खबर का बड़ा असर है। खासकर उन कुमरी ग्राम के ग्रामीणों के लिए भी एक बड़ा असर है, जिन्होंने ये उम्मीद लगा रखी थी डी फोकस चैनल से कि आप यहाँ आए, हमारे साथ जो ज्यादती हो रही है, हमारे चावल और गेहूं को किस तरह लूटा जा रहा है, उसकी कालाबाजारी की जा रही है, उसके बारे में उन्होंने हमसे बताया था। और आज, और आपने जैसा कि कहा कि कल भी एमओ साहब वहां पहुंचे थे और आज भी एमओ साहब वहां गए हैं। और इस दौरान एक जो जन वितरण दुकानदार हैं, उनके वहां खुद जाकर उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग करते नजर आ रहे हैं। हिमांशु जी, इस बाबत क्या कहेंगे कि एक अधिकारी के सामने इतना ढीठ कैसे कोई दुकानदार हो सकता है? देखिए, दुकानदार इतना ढीठ कैसे होगा, ये बातें तो मैं बाद में करूंगा। लेकिन ये आवाम सरकारी अधिकारियों के पास कुछ कहा नहीं करते, डरते हैं। लेकिन जिस हालात में आवाम है और जितने मुखर होके वो आवाज लगा रहे हैं, जब कहा जाता है ना कि कोई भी जब जनता जब आंदोलन पे उतर जाती है तो बड़े बड़े लोगों का सत्ता परिवर्तन हो जाया करता है। तो ये तो एमओ साहब हैं। एमओ साहब को इसकी समझ आ गई कि जनता को अब सच्चाई मालूम चल चुका है, जनता अब जाग चुकी है। जनता अब देखिए आक्रोशित किस हिसाब से है। इस बुजुर्ग को आप देख रहे होंगे, जब हम उस जगह पे पहुंचे थे तो इन्होंने कितना हल्ला गुदाल किया था और बताया था हमें कि ये क्या दर्द है। लेकिन सरकारी मुलाजिम के सामने ये जो दुकानदार हैं इस तरह के भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और आप समझ ले कि जब ये सरकारी अधिकारी के महकमे के लोग उस जगह पर नहीं रहा करते होंगे तो जो ग्रामीण बताया करते हैं कि उनके साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया जाता है, वो कहीं ना कहीं सही होगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये प्रक्रिया लाई थी कि वहाँ के स्थानीय महिलाओं को 10-10 महिलाओं को समूह बनाकर ये काम दिया गया था, इसलिए दिया गया था क्योंकि वहाँ के स्थानीय महिलाएं हैं, वो स्थानीय लोगों को पहचानती है और घर घर तक इस योजना का लाभ मिलेगा। लेकिन ये योजना का लाभ मिलने के बजाय ये योजना का दुरुपयोग वहाँ की महिलाएं करने लगी, जिसकी नतीजा यह है कि आज एमओ साहब वहाँ पहुंचे हैं। हिमांशु जी, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अधिकारी हमारे चैनल पर इस समाचार के, बड़े समाचार के प्रसारण के बाद लोगों ने जागरूकता तो दिखाई। अब बड़े स्तर पर इस समाचार का प्रसारण हुआ, लगभग 50,000 से ज्यादा लोगों ने इस समाचार को देखा और उसके बाद अलग अलग प्रतिक्रिया आई। और उसी प्रतिक्रिया का ये एक और प्रतिक्रिया है कि खुद एमओ साहब कुमरी पंचायत पहुंच गए हैं। 4 कोटाधारियों पर कल उन्होंने जांच की थी, आज 3 की जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल उठता है, जो प्रश्न हमारे दिमाग में, आम आवाम के दिमाग में उठता है कि जिन राजनीतिक दलों पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, जिन राजनेताओं पर वे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, इतने बड़े समाचार प्रसारण के बाद और लोगों की इतनी समस्या के बाद, एक से एक बूढ़ी औरतों को हमने उस दिन देखा था कि कैसे झोला लेकर खड़ी थी, उन्हें चावल नहीं मिल रहा था। लेकिन किसी राजनीतिक दल या राजनेता का सामने नहीं आना, क्या कुछ लगता है और कितना दुखद लगता है वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य में आपको? नहीं, मुझे कुछ नहीं लगता है। मैं करीबन 14-15 साल से पत्रकारिता कर रहा हूं और राजनीति का इतना निचला स्तर अभी तक मैंने नहीं देखा।
जिस जनता और जिस आवाम के बदौलत आप राजा की तरह जिंदगी जी रहे हैं, वो आवाम आपकी है। आपने आपको चुनकर उस जगह पे भेजा है। या राजनीति करने वाले लोग जो कहते हैं कि हम सुख दुख में आपके साथ रहेंगे, इतनी बड़ी घटना होने के बाद भी किसी भी राजनीतिक दल का कोई प्रतिक्रिया नहीं आना, इससे साफ जाहिर होता है कि राजनीति करने वाले लोगों की अब राजनीति इच्छा शक्ति जो है वो खत्म हो चुकी है। उन्हें कोई मतलब नहीं है आवाम से। उन्हें मालूम है कि चुनाव के चंद दिन पहले इन गांवों में जाना है, लोगों को समझाना है कि हम आपके हैं, हमारी पार्टी आपकी है, हम इस जाति से हैं, हम आपको मुर्गा देंगे, हम आपको दारू देंगे, हम आपको पैसा देंगे। ये समझ चुके हैं, ये तमाम पॉलिटिकल लोगों समझ चुके हैं। आप पिछले 1 साल से गौर करें, ये राष्ट्रीय पार्टी की अगर मैं बात करूं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के, यहाँ पर राष्ट्रीय पार्टी जो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी होने के बाद भी केवल राष्ट्रीय मुद्दे पे ही ये आया करते हैं। आज पिछले कई दशक से आपने देखा होगा कि कई मुद्दों को अखबारों के माध्यम से उठाया गया, टेलीविजन के माध्यम से उठाया गया, लेकिन किसी भी राजनीतिक पार्टी के जिला अध्यक्ष का कोई बयान नहीं आता है। अगर प्रदेश से कोई सूचनाएं आती है कि आज बीडीओ ऑफिस में धरना देना है, आज डीसी ऑफिस में धरना देना है, उसी दिन जो भी जिला अध्यक्ष होते हैं वो नजर आते हैं, प्रकट होते हैं, उन्हें देखा जाता है। उसके बाद जनता के किसी भी दुख या जनता के किसी भी कार्य में आप किसी भी पार्टी के जिला अध्यक्ष को अगर देखा हो आपने, तो आप बताइए। मैंने तो कभी नहीं देखा। इसके पहले जब बरसात आई थी, चास पूरा डूब चुका था, ना भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष नजर आए, ना कांग्रेस के, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा के। इसके बाद हम लोगों ने कोयला का इतना बड़ा आंदोलन दिखाया लोगों को कि किस तरह से कोयला चोरी हो रही है, किसी भी जिला अध्यक्ष का एक प्रतिक्रिया तक नहीं आया। इसे मैं क्या समझूं? जन वितरण प्रणाली जो आवाम से जुटा हुआ है, जनता से जुटा हुआ है, ठीक है, कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहाँ कुछ बोलती है? भारतीय जनता पार्टी का कौन सा नेता का एक बयान आया कि नहीं, कुमरी गांव में इस तरह के अगर हो रहा है तो ये गलत है, ये हमारे आवाम है। भारतीय जनता पार्टी के तो यहाँ चंदन क्यारी और यहाँ पर विधायक भी है, लेकिन किसी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जिससे साफ जाहिर होता है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों को आवाम से कोई लेना देना नहीं है। उन्हें समय पे निकलना, उन्हें मालूम है कि निकलना कब है, बोलना कब है और किस मुद्दे पे बोलना है। और इन मुद्दों पे तो खासकर नहीं बोलना है, चाहे कोयला हो, लोहा हो, बालू हो, ये गुड सेट का मुद्दा हो, चाहे जन वितरण प्रणाली का मुद्दा हो, इन मुद्दों पे नहीं बोलना है। अब नहीं बोलने का मतलब क्या है, उनकी खामोशी का कारण क्या है, ये तो वही बता सकते हैं। वे बताए ना बताए हिमांशु जी, आम आवाम तो बोलती है कि क्यों खामोश रहते हैं, लेकिन कुमरी के लोगों ने जता दिया कि वे चुप रहने वाले नहीं हैं। और उसका नजारा आज आप देख रहे हैं। हमारे प्रसारण के बाद एमओ साहब वहां गए हैं। हम एमओ साहब को बहुत बधाई धन्यवाद देते हैं कि हमारे समाचार के प्रसारण के बाद वो उस जगह पे पहुंचे, देर से ही पहुंचे, लेकिन एक बड़ी कार्रवाई वो कर रहे हैं। इसलिए हम उनका बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे खबर के बाद उन आवाम को जिनको वो अधिकार मिलना चाहिए था, अब लगता है कि वो अधिकार उन लोगों को मिल सकेगा। तो जैसा कि डी फोकस आपको लगातार दिखा रहा था कि कुमरी पंचायत में क्या कुछ चल रहा है, और उसी पर आज बड़ा एक्शन हुआ है। और इस पूरे एक्शन पर खुद एमओ साहब कुमरी पंचायत पहुंचे हैं, जहां उन्होंने इस पूरे समाचार के बाद, इस पूरे घटनाक्रम के बाद लोगों से मिलकर, वहां के जन वितरण की दुकान चलाने वाले लोगों से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश की है। और जैसा कि समाचार आ रहा है, जिसकी हम पुष्टि नहीं करते, कि कल उन्होंने 4 दुकानों की जांच की थी और उन 4 दुकानों पर लगभग कार्रवाई तय है, लेकिन चूंकि हमारे हाथ में उस कार्रवाई के पेपर्स नहीं, इसलिए हम उसकी पुष्टि नहीं करते हैं। और आज एक बार फिर एमओ साहब कुमरी पहुंचे हैं, जहां लोगों ने खुद एमओ साहब के समक्ष जन वितरण दुकान में क्या कुछ चल रहा है उसकी समस्याएं रखी, और आज उन्होंने खुद सबके सामने पेपर बनाया। और हम उम्मीद करते हैं कि ये जो कुमरी पंचायत का मामला है, इससे देखकर बोकारो के सभी प्रखंड के पंचायत के जन वितरण के दुकानदार चेतेंगे और आम लोगों के राशन में जो कालाबाजारी हो रही थी, आम लोगों के जो हकमारी हो रही थी, उससे नहीं करने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन देवेंद्र कुमार के साथ में राम नारायण शर्मा।